होता है चबाना। तो ये लोग चबा जाते थे। क्या चबा जाते थे? कुछ कहते हैं कि मुर्गा चबा जाते थे, बकरा चबा जाते थे, मछली चबा जाते थे। कुछ इनसे बहुत नाराज रहते हैं और बोलते हैं कि नहीं, ये नैतिक मूल्यों को ही चबा गए, क्योंकि इन्होंने पूरे एथिक्स मोरालिटी को ही चबा लिया, इससे इनका नाम चार्वाक पड़ा। एक व्याख्या है, इंटरप्रिटेशन है, हमें नहीं पता कि सच है कि झूठ है, व्याख्या ऐसी है। पर जैसे ही चार्वाक का नाम मैंने बोला, आप सबका चेहरा चमक गया। उस जमाने में भी चेहरा चमकता था लोगों का। इसलिए कुछ लोगों ने कहा नहीं, जो चार्वाक है वो दरअसल चारु प्लस वाक है। चारु का मतलब होता है सुंदर, ब्यूटीफुल। वाक मतलब अभिव्यक्ति, भाषा। ये लोग बड़ी सुंदर बातें बोलते थे, इंटरेस्टिंग बातें बोलते थे, इतनी अच्छी बातें बोलते थे कि लोग इनके दीवाने हो जाते थे। और पतते गिर पड़ो भूतले जमीन पर, पियो पियो फिर पियो जब तक कि जमीन पर गिर ना पड़ो। और गिरने के बाद क्या करना है? उत्थाय च पुनः पीत्वा। गिरने के बाद फिर हिम्मत समेट के उठना है। उत्थाय च पुनः पीत्वा, उठो फिर पियो। क्यों? क्योंकि पुनर्जन्म न विद्यते, क्योंकि ऐसी कोई विद्या नहीं है, ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो दावा करता हो कि पुनर्जन्म होता है। यही जीवन है, यही काम करना है, पीना है, गिरना है, फिर उठना है, फिर पीना है, फिर गिरना है। अब इन नहीं है, पश्चिम में भी दिखता है, हर हर देश की परंपराओं में ऐसे भाव दिखते हैं। आधुनिक काल में भी अगर देखें तो मुझे दो कवि ध्यान है, तो मैं उनकी कविता भी लिख के ले आया कि आप चाहें तो उसको एंजॉय कर सकते। रचनाएं लिखी उन्होंने। एक नाटक लिखा भारत दुर्दशा, उसमें एक व्यंग्य गीत लिखा। उसमें मदिरा नाम का एक कैरेक्टर लोगों को समझा के बोलता है, मधवा पीले पागल जीवन बीत्यो जात। ब्रजभाषा में है, शायद आप समझ पा रहे होंगे। मधवा पीले पागल जीवन बीत्यो जात, बिनु मद जगत सार कछु नाही, मान हमारी बात। इस जगत में मद के बिना कोई सार नहीं है, हमारी बात। कहना चाह रहे हैं कि भारत के लोग आमतौर पर इतने पीने के शौकीन हैं कि वो देश क्या समझेंगे। और एक कवि बहुत विख्यात हुए, हरिवंश राय बच्चन, आप जानते हो, उन्होंने पूरी किताब लिख दी मधुशाला। मधुशाला, वो खुद उसके पक्ष में कभी नहीं रहे। और दरअसल उस किताब में शराब जो मधु है उसका एक सांकेतिक अर्थ है, वो अध्यात्म का नशा ज्यादा है, पर दिखने में तो मधुशाला ही है। और उन्होंने ऐसी ऐसी बातें लिखी, जिसमें से एक बात तो यहां तक लिखी कि सांप्रदायिकता का समाधान करना हो, सबको पब में बिठा दो, सांप्रदायिक होंगे ही नहीं। मुसलमान और हिंदू दो हैं, एक मगर उनका प्याला। वैसे अलग अलग हैं, प्याला एक ही दोनों का। एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला। हाला मतलब शराब। दोनों रहते एक, न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते। मंदिर मस्जिद जाते हैं तो अलग हो जाते हैं, उसके पहले एक ही है। बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। तो मंदिर मस्जिद बंद करो, पब में बिठाओ लोगों को। हरिवंश राय बच्चन जी वो दरअसल ये कह नहीं रहे, आध्यात्मिक अर्थ में ये संकेत कह रहे हैं कि दरअसल जो झगड़े हैं धर्म को लेके हैं, मजहब को लेके हैं, और जो चीजें एक करती हैं वो अध्यात्म है। यहाँ मधु का मतलब दरअसल अध्यात्म है, लेकिन ये नाम उनके नाम से बड़ा विख्यात हुआ। इनके रास्ते पे जाएंगे तो शंकराचार्य ने कहा कि तितिक्षा पहले देख लो अपने अंदर है कि नहीं है। बहुत गर्मी में भी आपको परेशानी ना हो, बहुत सर्दी भी आपको बेचैन ना करे, इस गुण को बोलते हैं तितिक्षा। और केश कंबल धारण करने का पर्पस है इस गुण का विकास करना, क्योंकि केशों से बना कंबल गर्मियों में और गर्म हो जाता है और सर्दियों में और ठंडा हो जाता है। तो टेम्परेचर है 0 के आसपास, आपने वो कंबल पहना, अब कंबल के अंदर टेम्परेचर -10 हो गया, झेलो इसको। गर्मियों में 40 है, आपने पहना 50 हो गया। सहमति है कि इस दर्शन की स्थापना देवताओं के गुरु बृहस्पति ने की थी, इसलिए इसका एक नाम बृहस्पति दर्शन भी होता है। तो लोग बड़ा चकित हो जाते हैं, भाई देवताओं के गुरु बृहस्पति ऐसा खराब दर्शन क्यों देंगे? तो एक व्याख्या इस पर यह मानी जाती है कि देवताओं के गुरु ने दर्शन रचा था असुरों के लिए, दानवों के लिए, कि दानव लोग इसको पढ़ें, भोग में, सुख भोग में पागल हो जाएं, और जब वो सुखों के पीछे पागल हो जाएंगे तो उनको हराना, उन्हें पराजित करना आसान हो जाएगा। इसलिए एक यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव से दर्शन गढ़ा गया था। और कुछ लोग कहते हैं कि इन्हीं बृहस्पति के शिष्य थे चार्वाक, और इन्हीं के फॉलोअर्स आगे चल के चार्वाक होते गए।
बृहस्पति हमारी परंपरा में एक नहीं है, हमारी परंपरा में बृहस्पति भी सैकड़ों के आसपास है। नहीं पता कि ये बृहस्पति कौन थे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये बृहस्पति वही बृहस्पति हो सकते हैं जिनका नाम वात्स्यायन था। और ये वात्स्यायन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कामसूत्र नाम के ग्रंथ की रचना की थी, जो पूरी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध ग्रंथों में से ग्रंथ है। और कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन भी एक चार्वाक व्यक्ति थे। लेकिन वात्स्यायन संभवतः अगर इनसे अलग हैं तो थोड़े बात कर रहे होंगे, लेकिन एक व्यक्ति हुआ 6th सेंचुरी बीसी में इसी दर्शन का, जिसका बहुत एहसान है चार्वाक दर्शन पर। उसका नाम था अजित केशकंबली। पता नहीं आपने इसका नाम कभी सुना या नहीं सुना है, बहुत ही अलग किस्म का आदमी था। इसका नाम अजित इसलिए पड़ा कि इसको हराना लगभग नामुमकिन था तर्कों के मामले में। प्रसिद्ध था कि इससे कोई भिड़ा तो वही घायल होगा, तर्कों में, ऐसे नहीं। तो मेटाफिजिक्स में आके बोल रहे हैं। मेटाफिजिक्स का पहला सवाल है कि अंतिम सत्ता भौतिक है या चेतन है, मैटेरियल है या कॉन्शियस है। मैंने ये तीसरे वीडियो में विस्तार में समझाया था। कॉन्शियसनेस दिखती नहीं है, तो ये कह रहे हैं कि अंतिम सत्ता मैटर है, और इसलिए इनका मूल विचार है मैटेरियलिज्म। मैटेरियलिज्म को हिंदी में भौतिकवाद या जड़वाद कहते हैं। और इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है कि अंतिम रूप से जो चीज है वो भौतिक चीजें हैं। और भौतिकवादियों के सामने एक ही प्रॉब्लम होती है, ये एक्सप्लेन करना कि भौतिक चीजों से आत्मा कैसे बन गई। फिलॉसफी और साइंस में एक बेसिक रूल माना जाता है, कारण कार्य नियम, कॉजेशन। एक ऐसा कॉज जो सब्सटेंशियल है वही इफेक्ट को पैदा कर सकता है। यानी कपास से धागा बन सकता है, रुई से धागा बन सकता है। आप रुई से रेत नहीं बना सकते, अब रुई से पानी नहीं बना सकते। पानी से बर्फ बना सकते हैं, तेल से बर्फ नहीं बना सकते। सवाल यह है कि आप लोहे लकड़ी से चेतना कैसे बनाएंगे, फीलिंग कैसे बना देंगे, विचार कैसे बना देंगे लोहे लकड़ी से। और सारे भौतिकवादियों के सामने क्राइसिस इसी बात का रहता है। आधुनिक काल में भौतिकवादी कौन है? कार्ल मार्क्स बहुत बड़ा भौतिकवादी है पश्चिम में। एम.एन. रॉय भारत के बहुत बड़े भौतिकवादी हुए हैं। लेकिन पूरे 9 दर्शनों में ये भाई साहब अकेले हैं जो भौतिकवादी है, बाकी कोई भौतिकवादी नहीं है। पश्चिम में भरमार है भौतिकवादियों की, यहां पर नहीं। अब ये साहब क्या कह रहे हैं कि देखो भाई, जो तत्व है, अंतिम सत्ताएं हैं, 4 हैं। पृथ्वी, तेजो, वायु, ऋति। संस्कृत में से तोड़ेंगे तो पृथ्वी, ये अप जो है इसको बोलते हैं पानी, आप यानी जल। तेज का मतलब अग्नि, वायु का मतलब वायु, ऋति ये वायु इति है यानी इतने ही हैं तत्वानी। 4 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि। अब आपके मन में आता होगा 5 सुने थे हमने, तो आपने कहीं शब्द सुने 5 महाभूत? क्षिति क्या है? मिट्टी है, पृथ्वी है, जल क्या है? वायु तो है ही, गगन यानी आकाश, समीरा मतलब हवा, क्षिति जल, पावक है, पावक मतलब अग्नि हो गई। अब ये कह रहे हैं कि 4 महाभूत हैं। क्यों? आपको पृथ्वी दिखती है, आपको जल दिखता है, फील होता है, दिखता भी है, टच करेंगे फील हो जाएगा। अग्नि ठीक से फील होती है, दिखती भी नहीं तो लगा के देख लीजिए, एकदम खटक से फील हो जाती है ना। वायु भी फील होती है, कभी आंधी वांधी में निकली है देखिए, उड़ लगता है कि उड़ ना जाए ठीक से। आकाश, आकाश फील नहीं